मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर प्रपोजिशन। अब अपना चैप्टर प्रपोजिशन जो हमने रीड किया था उसे कंटिन्यू करते हैं, जो हमने मिडिल ऑफ द चैप्टर में लेफ्ट कर दिया था। लेट अस नाउ लुक एट द यूजेस ऑफ ईच प्रपोजिशन। अब हर एक प्रपोजिशन के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज द प्रपोजिशन अंडर टू से दैट समथिंग इज बिलो समथिंग एज। हम प्रपोजिशन अंडर का यूज़ तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, यानी समथिंग इज बिलो समथिंग एज, कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। एग्जाम्पल, द डॉग इज अंडर द चेयर। जो डॉग है वो चेयर के अंडर, उसके नीचे है। We use the preposition over to say that something is above something else। अब preposition over का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई थिंग जो है वो अबो है, किसी थिंग के अबो है, यानी वो चीज़ उसके अबो है, ये बताने के लिए हम अबो प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई फ्लू ओवर द फ्लावर्स। मतलब जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स के ऊपर है, अबो है, तो ओवर, तो किसका यूज़ करेंगे हम? प्रपोजिशन ओवर का। वी यूज द प्रपोजिशन इनसाइड टू से दैट समथिंग इज विद इन समथिंग एल्स। अब प्रपोजिशन इनसाइड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई थिंग किसी चीज़ के अंदर है, विद इन है, यानी उसके अंदर है। एग्जाम्पल, माई कीज आर इनसाइड माई बैग। We use the preposition outside to say that something is out of something else। अब प्रपोजिशन आउटसाइड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि जो थिंग है वो उसके आउट में है, यानी समथिंग एल्स के आउट में है, तो हम प्रपोजिशन आउटसाइड का यूज़ करते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ इनसाइड। ये इनसाइड का अपोजिट होता है। एग्जाम्पल, द बुक्स आर आउटसाइड द बैग। और इसका अपोजिट करेंगे तो द बुक्स आर इनसाइड द बैग, यानी बुक्स जो है बैग के अंदर है, बट अभी हम क्या बता रहे हैं? द बुक्स आर आउटसाइड द बैग। जो बुक्स हैं वो बैग के बाहर हैं। वी यूज द प्रपोजिशन बिलो टू से दैट समथिंग इज केप्ट और प्लेस्ड एट अ पोजिशन लोअर देन समथिंग एज। बिलो का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या प्लेस के बारे में, जब वो समथिंग पोजीशन लोअर देन में होती है, किसी से लोअर में होती है, तब हम प्रपोजिशन बिलो का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन का यूज़ हम किसी भी समथिंग प्लेस की समथिंग इज केप्ट प्लेस्ड और एट अ पोजीशन लोअर देन समथिंग एज, तो उसकी पोजीशन उससे नीचे बताने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैंग द रेड फ्लैग बिलो द ब्लू वन। तो किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। We use the preposition at to talk about a specific time। स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम at का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, the match will start at 8 o'clock। We use in to talk about a period of time such as days, month, years and season। इनका यूज़ हम period of time बताने के लिए, यानी कि days, month, years या seasons को बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, we will go to village in the summer। We use on to talk about a day or day on which a particular event happens। on का यूज़ हम डे को बताने के लिए या डेट को बताने के लिए करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट जो उस दिन हो रहा है या उस डेट पे हो रहा है, तब भी हम on का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, Santa brings gifts for children on Christmas। So let's start the exercises। Begin the exercises of question number 3. Let's begin। Write the correct preposition below each picture to show the position of Fluffy the penguin। Choose the preposition from the box below। नीचे आपको पिक्चर दे रखी है जिसमें एक पेंगुइन है फ्लफी नाम का, उसकी आपको पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे? प्रपोजिशंस का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखिए, अब एक बॉक्स के ऊपर है वो पेंगुइन, तो क्या बताएंगे? ओवर, OVER, ओवर। सेकंड देखिए, एक टेबल के नीचे है पेंगुइन, तो क्या बताएंगे? अंडर, यानी उसके नीचे है, अंडर, UNDER, अंडर। अब नाउ वो पेंगुइन कहाँ है? थर्ड पिक्चर में वो पेंगुइन बॉक्स के अंदर है, यानी विद इन, यानी उसके अंदर है, तो इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। अब बॉक्स के
कहाँ खड़ा है पेंगुइन? बाहर खड़ा है, यानी आउटर एरिया में, तो उसे बोलेंगे आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंडरलाइन द करेक्ट प्रपोजिशंस। अब करेक्ट प्रपोजिशंस को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, वी वॉक्ड डैश द क्लासरूम। अब क्लासरूम के कहाँ जाएंगे, अबो या आउटसाइड? तो आउटसाइड द क्लासरूम, बाहर जाएंगे। अबो यानी ऊपर, तो ऊपर थोड़ी जाएंगे, क्लासरूम के बाहर जाना है, तो आउटसाइड। समीर थ्रो द गार्बेज डैश द डस्टबिन। अब गार्बेज कहाँ फेंकेंगे, अंडर या इनसाइड? तो इनसाइड, तो इनसाइड के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। द डॉग जम्प्ड आउटसाइड ओवर द बुशेस। तो डॉग कैसे जंप करेगा, जंप मीन्स ऊपर से, तो ओवर यानी OVER, ओवर को आपको अंडरलाइन करना है। ना डी वाला देखिए, द चिल्ड्रन फाउंड द पपी इनसाइड ओवर द हाउस। और अब जो चिल्ड्रन है उन्हें पपी कहाँ मिला था, इनसाइड या ओवर? तो इनसाइड। माई ग्रैंड पेरेंट्स केम होम ऑन और इन द आफ्टरनून। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स केम इन द आफ्टरनून, यानी ये हमें टाइमिंग शो कर रहा है, डे टाइमिंग शो कर रहा है, इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे। नाउ रिकैप, वर्ड्स शोज पोजीशन एंड टाइम इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रपोजिशन। ऐसे वर्ड्स जो हमें पोजीशन या टाइम बताते हैं उन्हें हम प्रपोजिशंस कहते हैं। द प्रपोजिशन अंडर टेल्स अस दैट समथिंग और समथिंग, द समवन और समथिंग इज बिलो समथिंग एज। अंडर का यूज किसी को बिलो बताने के लिए करा जाता है। द प्रपोजिशन ओवर इज यूज टू से दैट समथिंग इज अबो समथिंग एज। ओवर का यूज किसी चीज़ को अबो बताने के लिए किया जाता है। द प्रपोजिशन इनसाइड इज यूज टू से दैट समथिंग इज विद इन समथिंग एज। किसी चीज़ को उसके अंदर बताने के लिए इनसाइड का यूज़ किया जाता है। द प्रपोजिशन आउटसाइड इज यूज टू से दैट समथिंग इज आउट ऑफ समथिंग एज। आउटसाइड का यूज़ आउट बताने के लिए किया जाता है। द प्रपोजिशन बिलो इज यूज टू से दैट समथिंग इज कैप्ट और प्लेस्ड एट अ पोजिशन लोअर देन समथिंग एज। उसकी पोजीशन बताने के लिए कि वो लोअर में रखा हुआ है, उसके नीचे, मतलब कोई चीज़ है उसके नीचे कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। द प्रपोजिशन एट इज़ यूज टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक टाइम। एट का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। द प्रपोजिशन इन इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज डेज, मंथ, ईयर्स एंड सीजन। प्रपोजिशन इनका यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि डेज, मंथ, ईयर्स और सीजन्स के लिए करते हैं। द प्रपोजिशन ऑन इज यूज टू टॉक अबाउट अ डे और डेट ऑन विच अ पर्टिकुलर इवेंट हैपन्स। ऑन का यूज़ हम डे या डेट जिस पर्टिकुलर इवेंट या टाइम पर वो काम हो रहा होता है उसके लिए हम ऑन का यूज़